Hello everyone, this is Manu Sharma. Today we will start a new topic for 6th standard that is preposition. ठीक है. और ये जो आपकी preposition की प्रैक्टिस करेंगे ये करेंगे आपकी बुक BBC कॉम्पैक्टा से, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स उनको पता ही होगा. ठीक है. और आज जो इससे पहले इंट्रोडक्शन की जो वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी 4th स्टैंडर्ड वालों के लिए, 5th वालों के लिए मैंने इंट्रो की वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से मैं लिंक डाल दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लेना इंट्रोडक्शन पूरा. और आज की वीडियो से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज. जितनी भी क्लासरूम असाइनमेंट्स हैं, होमवर्क असाइनमेंट्स हैं या प्रैक्टिस असाइनमेंट हैं, उन सभी की एक्सरसाइज को इस आने वाले जितनी भी वीडियोस में कवर करेंगे. एंड आज करेंगे क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 77 के साथ स्टार्ट. ठीक है. और हाँ, मॉड्यूल नंबर आपका रहेगा 6. जिनके पास ये बुक है वो फटाफट से बुक निकालें एंड स्टार्ट हो जाएं. एक्सरसाइज नंबर ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल सिंपल कंपाउंड प्रपोजिशन फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स बिलो. आपको ना यहाँ पे कुछ प्रपोजिशंस गिवन है. ठीक है. और ये आपको 12 सेंटेंसेस गिवन है, 1 to 12, और 12 ही आई थिंक ये आपको प्रपोजिशंस गिवन है. बहुत सिंपल. आप इंट्रो वाली वीडियो ज़रूर चेक कर लेना. ठीक है. सेंटेंस नंबर 1, आपको जो प्रपोजिशंस गिवन है ये है बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, एट, अक्रॉस, बियॉन्ड, अमंग, बिफोर, बिलो, विदिन. ठीक है. तो जैसे जैसे हम सेंटेंस करेंगे मैं आपको क्लियर करती जाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी. सेंटेंस नंबर 1, देयर इज अ लॉन्ग क्यू डैश द बस स्टॉप. एक लंबी क्यू, कतार लगी. क्यू जो बोलते हैं ना, वो लाइन जो कतार लगी होती है, आप कहीं लाइन में लगे होते हैं कहीं कुछ लेने के लिए, तो उसको क्यू बोलते हैं. बस स्टैंड पर एक क्यू लगी है. अब देखो बच्चों, जहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपको ना एक लोकेशन मिलेगी, बस स्टॉप या बस रेलवे स्टेशन, ये लोकेशंस हैं, ये एक ऐसी जगह है आपको एक प्रॉपर मिले. देखो बस स्टैंड जहाँ है वहीं रहेगा. ठीक है. ये तो यानी आज कहीं तो कल कहीं और आप जाते हो तो मिलता है. तो लोकेशंस जहाँ पर आपकी होती है, एक पॉइंट जब होता है तो आप उसके लिए लगाते हैं एट. ठीक है. तो यहाँ मैंने लगा दिया एट द बस स्टैंड. ठीक है, याद रखना. सेकेंड, देयर वॉज अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग डैश ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. अब देखो यहाँ पे ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली यानी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में एक परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी. अच्छी खासी समझ वो थी. अब यहाँ पे उनके बीच में, मैंने बोला उनके बीच में, तो बीच में के लिए आप लगाएं अमंग. बीच में का मतलब होता है अमंग. ठीक है. अब अमंग लगाया है जब 2 से ज़्यादा मेंबर्स हैं. अगर दो लोगों की बात हो तो आप बिटवीन का यूज़ करना. ठीक है. यहाँ पे बिटवीन गिवन नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रही हूँ. ठीक है. ये मोर देन 2 है तो हमने अमंग का यूज़ कर दिया. नंबर 3, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक डैश मिल्क. मुझे ना मिल्क से बहुत डिसलाइक है, यानी ये कहना ये चाह रहा है कि मुझे दूध तो अच्छा नहीं लगता, दूध मुझे नापसंद है. ठीक है. अब यहाँ पे आपने ये जो आपको मिल्क जो है नाउन है, आपको एक नाउन गिवन है, मटेरियल नाउन है, तो आप यहाँ पे फॉर करेंगे. यानी अगर आपको डिसलाइक मिलता है, ठीक है, डिसलाइक आप यूज़ कर रहे हैं डिसलाइक के साथ फॉर, और अगर उसके बाद आपको नाउन मिलता है तो आप एग्जैक्टली फॉर का यूज़ करें डिसलाइक के साथ. ठीक है. नाउ नंबर 4, दे केम टू स्कूल डैश विंटर यूनिफॉर्म. अब वो स्कूल आए विंटर यूनिफॉर्म में, है ना, मे की होती है इन, मे के लिए आप इन लगाते हैं. जब आप स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म में जाते हैं ना, चाहे आप वो समर की यूनिफॉर्म में जाएं, विंटर के में जाएं, तो आप इनका यूज़ करेंगे. नाउ 5th, ही लेफ्ट द पार्टी डैश एन आर. ठीक है. ही लेफ्ट द पार्टी डैश एन आर. उसने जो है पार्टी को 1 घंटे में छोड़ दिया. अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे भी नहीं, आप ये देखिए इन तो आपका आ गया. ठीक है. अब आपका बचता है विद इन. देखिए विद इन, तब आप इन में डिफरेंस और विद इन में क्या डिफरेंस है. इन तो आपका होगा एक एग्जैक्ट टाइम, और विद इन का मतलब है कि आप उस घंटे के अंदर, अगर मैं इसी सेंटेंस ये वाला एग्जांपल लूँ तो इन और विद इन में ये फ़र्क है. ही लेफ्ट द पार्टी इन एन आवर का मतलब ये है कि वो पार्टी से चला गया 1 घंटे में, यानी उसने 1 घंटे की अगर पार्टी थी तो उसने उस पार्टी को कंप्लीट किया 1 घंटे के बाद वो गया है. ठीक है. एंड अगर मैं विद इन लगाती हूँ तो इट मीन्स वो 1 घंटे से पहले ही चला गया, 1 घंटे के अंदर ही चला गया, 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ. तो इसलिए मैं यहाँ पे विद इन का यूज़ करूँगी. गॉट इट. चलिए. नाउ 6, हिज हाउस इज़ फॉर अवे डैश माइन. अब उसका जो घर है ना वो दूर है, माइन मतलब मेरे से. देखो से, अब आप से के लिए लगाते हैं फ्रॉम. इतनी आपको हिंदी छोटी मोटी तो पता ही है. ठीक है. बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है.
तो मेरे से, फ्रॉम माई, मेरे से उसका घर दूर है। योर माउथ इज डैश योर नोज, आपका मुंह कहाँ पे होता है आपके नाक के, बताओ, ऊपर तो नहीं होता ना, नीचे होता है, तो नीचे के लिए आप लगाएंगे बिलो, क्योंकि जैसा आपको ऑप्शन में गिवन है। नाउ 8, वी मस्ट अबाइड रूल्स डैश रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। अब हमें जो है डिसिप्लिन, अब देखो कुछ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया है अबाइड, तो अब इसके साथ आप बाय लगाएंगे, अबाइड बाय ही होता है, ठीक है। तो वी मस्ट अबाइड बाय रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। हमें जो डिसिप्लिन के रूल्स हैं उनका जो है उनके साथ रहना चाहिए, उनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। नाउ 9th, दिस चैप्टर इज डैश माई अंडरस्टैंडिंग, ये चैप्टर है मेरी अंडरस्टैंडिंग से क्या। अब आपको ऑप्शन में एक प्रपोजिशन गिवन है, वो है बियॉन्ड, और बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, यानी वो चीज़ जो बहुत दूर है, इट मीन्स वो आपकी पहुंच में नहीं है, ये कहें हम, बियॉन्ड का जो मीनिंग होता है वो बहुत दूर है, आपकी पहुंच नहीं सकते आप। तो यहाँ पे चैप्टर उसकी अंडरस्टैंडिंग से परे है, वो उसको समझ ही नहीं पा रहा, ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर। नाउ 10th, ही रिटर्न होम डैश सनसेट। अब वो जो है इसमें आपको ऑप्शन गिवन है, हाँ जी, बिफोर, ठीक है। चलो, ही रिटर्न होम डैश सनसेट, वो घर लौटा सनसेट। अब अगर मैं यहाँ पे बिफोर जो मुझे गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने बिफोर फिल कर दिया। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी वो सनसेट से पहले घर लौट आया। आप यहाँ पे आफ्टर भी लगा सकते थे, अगर आफ्टर होता तो वो हो जाता बाद में, है ना, कि वो घर लौटा सनसेट के बाद, क्योंकि इसमें आफ्टर है ही नहीं, बिफोर है, तो मीनिंग के हिसाब से हमने वो लगा दिया। नाउ लास्ट 2 सेंटेंसेस, पेरेंट्स टेक केयर डैश देयर चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ ही होता है, ठीक है, आप और कुछ नहीं लगाएंगे, आप ऑफ ही लगाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कुछ प्रेपोजिशंस होती ही ऐसी हैं, फिक्स्ड हैं, तो पेरेंट्स को टेक केयर ऑफ करना चाहिए अपने बच्चों का, यानी उनको अपने बच्चों की देखभाल करनी, वो देखभाल करते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट वन, द गर्ल इन द पिंक ड्रेस लिव्स डैश द स्ट्रीट। अब आपका एक ही लास्ट प्रपोजिशन बची है और वो है अक्रॉस। अक्रॉस का जो मीनिंग होता है ना हिंदी, वो होता है के पार, यानी पार करना किसी चीज़ को, ठीक है, दूसरी तरफ भी आप बोल सकते हैं। अब अगर आप किसी चीज़ को क्रॉस करके जाते हैं तो दूसरी तरफ ही जाएंगे ना, एक एज से दूसरे एज पे जाएंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाएंगे, किसी एक चीज़ के सिरे से दूसरे सिरे पर जाएंगे, तो अक्रॉस आप वहाँ यूज़ करते हैं। तो गर्ल इन द पिंक ड्रेस लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, इट मीन्स जो लड़की आप देख रहे हैं ना जो पिंक ड्रेस में, वो रहती है क्रॉस द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट के दूसरी तरफ है। क्रॉस लगाने का मतलब यहाँ पे कि स्ट्रीट के दूसरी तरफ, उस पार वो रहती है, उसका घर वहाँ पर है। क्लियर। तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ क्वेरीज रहते हैं, आपको डाउट्स होते हैं, मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, आपको मैं वहाँ पे इमीडिएट रिप्लाई करूँगी, ठीक है। कैसी लगी वीडियोस, कितनी हेल्पफुल है आपके लिए, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छी हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर पहली बार आए हो तो, और मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।